टाइप 13 में कोई बताना है? टाइप 14 भी शुरू किए थे, तो इसमें कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए। एक कैंप में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए पर एक शिविर में, एक कैंप में जितने भी सैनिक ठहरे हुए हैं उनके लिए एक निश्चित अवधि का खाद्य सामग्री है। सबसे पहला बात, कितने सैनिक ठहरे हैं वो भी हमें नहीं पता। निश्चित अवधि का मतलब कितना दिन, वो भी मुझे नहीं पता। तो हम मन ही मन मान लेंगे कि M सैनिक होंगे, M सैनिक के लिए D दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध था। ठहरे हुए सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि, हमने मान लिया D दिन, M सैनिक। कह रहा है 10 दिन हो गया, उसके बाद, यानी 10 दिन हो गया उसके बाद इनमें 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। 1/5 सैनिक, यानी कि जितने भी सैनिक होंगे उसका 1/5 जो है छोड़ दिए। कुल सैनिक M है और उसका 1/5 छोड़ दिए, तो बचे 4M/5। कितना बचेंगे? कह रहा है कि ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतना ही दिन और चलेगा जितना दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। कितना सरल लाइन तो बोला है। जब शेष सामग्री उतना ही दिन चलेगा जितना आरंभ में निश्चित की गई थी। आरंभ में कितना दिन निश्चित किया गया था? D दिन। ध्यान दीजिए, M से M तो कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ जब हल करेंगे तो 5D, यहाँ है 4D, यानी D का मान आ जाएगा डायरेक्ट 10×5 = 50। तो यह निश्चित अवधि कितनी थी? कितना था? आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे, कुल सैनिक अगर 5 हम मान लेते हैं और निश्चित अवधि हम D दिन मान लेते हैं, तो 10 दिन हो गया। उसके बाद जितने भी सैनिक है उसका 1/5 छोड़ देंगे, तो 5 का 1/5 छोड़ देंगे तो बचेंगे कितने? 4। और उतना ही दिन चलेगा जितना कि शुरुआत में निश्चित किया जाएगा। 5D 4D, D का मान डायरेक्ट आ जाएगा कितना? कर सकते हैं ना, आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बोलिए। आगे बोलिए। 42। तो आप लोग को बता दिया गया, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। एक किले में 850 ग्राम की प्रति व्यक्ति की दर से 3300 सैनिक के लिए खाद्य सामग्री थी। 3300 सैनिकों के लिए, जो कि 850 ग्राम की दर से खा सकते हैं, उनके लिए
इसका मेन टाइम में गड़बड़ है। यहाँ लिखा होगा एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 3300 सैनिकों के लिए इतना दिन का भोजन सामग्री था। वो कुल दिन ही गायब है। मोबाइल भी नहीं है आज। अब यहाँ टाइम दिया होगा, वो टाइम नहीं दिख रहा है हमको। 7 दिन हो गया, उसके बाद कुछ और सैनिक आ गए, यानी 3300 और प्लस एम, या ऐसे भी करके आप डायरेक्ट भी कर सकते, दोनों बात बताए हैं। अब प्रत्येक जो है 850 ग्राम की दर से शेष जो है कितना दिन में खपत करेंगे? 17 दिन में। तो किले में कितने सैनिक और आ गए, यानी एम का जो मान आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। कितना दिया? 32 दिन। चलिए, तो ऐसा होगा तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 3300 सैनिकों के लिए, जो कि प्रत्येक 850 ग्राम की दर से खपत कर सकते हैं, के लिए 33 दिन की 32 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 7 दिन हो गया उसके बाद। तो चलिए, अगर ऐसा होगा तो इसी पे चेक करते हैं। तो यहाँ तो 32 दिन अगर होगा तो 7 दिन हो गया उसके बाद, यानी ये तो 25 दिन हो गया। ये तो लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? चलिए, 8 चौके 32 और 1 33, 4 बार में, और 17 से 5 बार में, 17 25 85। अब 1250, अच्छा 5 का 200, ये भी है ना, 200 और 25 दूनी 50,000, 13,000, 3300, यानी 1700 आएगा। एम का मान कितना आएगा? तो सुधार लीजिए वहाँ पे थोड़ा सा। सुधारना क्या, लगता है क्वेश्चन रिपीट है तो फिर क्या। सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। चलिए आगे बोलिए। ध्यान दीजिए, यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। कितने बार हम आपको बोले हैं कि गाय गाय के साथ जुटेगा, गाय भैंस के साथ कभी नहीं जुटेगा, न तो घटेगा न तो गुना होगा। कह रहा है किसी दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 24 सप्ताह तक के लिए पर्याप्त भोजन था। या तो आप सप्ताह को सबको दिन में बना लीजिए, या तो हर लाइन को सप्ताह में ही रहने दीजिए। तो चलिए हम सप्ताह में ही रहने देंगे, इसलिए क्योंकि आगे भी यहाँ सप्ताह में दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं होगा। दिन दिया रहता तो फिर उसको हमको चेंज करना पड़ता। तो लिखा है 200 सैनिक के लिए 24 सप्ताह तक का भोजन है। कह रहा है यदि पहले सप्ताह के अंत में, यानी 1 सप्ताह हो गया उसके बाद, तो 1 सप्ताह हो गया उसके बाद कह रहा है 80 सैनिक और आ गए। 200 पहले से थे, 80 और आ जाएंगे तो हो जाएंगे 280, जो कि अब प्रतिदिन दिए जाने वाला भोजन जो है 900 ग्राम से 750 ग्राम कर दिया गया। यानी कि ये लोग जो है किस ग्राम की दर से खपत कर रहे होंगे? 900 ग्राम। और ये जो है किस ग्राम रेट से करेंगे और कितने दिन चलेगा जो हमको नहीं पता। यही तो हल करना था हम लोग को। देखिए चलिए कोई बात नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो ये इसको हटा दीजिए। 25 से काट देते हैं, 25 आई 75, आप 25 चौका 100 और 4 नामा 36, 4 सत्ते 28, 4 नामा 36 और 3 तिरी का 9,
3 दूना 6 और ये कट भी नहीं रहा होगा। कितना सप्ताह, तो शेष भोजन कितने दिन और चलेगा, यही आएगा ना डी का मान। बोलिए हाँ चाहे ना, इतना ही आएगा ना। लेकिन ये सप्ताह में ऑप्शन तो नहीं दिया है, सप्ताह में तो देता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ सब दिन में दिया हुआ है, तो हफ्ता को दिन में बदलना सबको जानता है। क्या करना होगा, गुना। है कि नहीं, तो बड़ा आसान था। अब ये इतना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक है ना, सीखने लायक है। आगे बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको बहुत सारा एग्जाम में मिलेगा। कह रहे 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाएं, तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान दो, रटिएगा तो फंसिएगा। 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं और प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते हैं, तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ रहा है तो वही काम को करने में यदि हम प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल करते जाएंगे, तब वह जा कर के काम कितने दिन में पूरा होगा। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम पता होना चाहिए ना हमको, काम पता होना चाहिए। तो काम कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिए। पहले तो समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। तो मान लेंगे कि एक आदमी दिन भर में एम काम करता है, तो 60 आदमी दिन भर में, ये 60 आदमी का एक दिन का टोटल काम हुआ। और 50 दिन में काम पूरा हो जाता है, तो एक दिन में जब इतना काम होगा तो 50 दिन में इतना ही होगा। काम पूरा हो जाता है मतलब ये टोटल वर्क हुआ आपका। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल करते जाएं और इस तरीके से अगर हम काम कराएंगे, तब काम कितना दिन में पूरा होगा। तो काम तो हमको इतना ही करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाएंगे, ये शामिल होने वाले आदमी यानी कि जो काम करने वाले आदमी हैं, ये समान एफिशिएंसी के आदमी हैं जो पहले थे। ये जो 60 व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक का एफिशिएंसी एम है, मतलब एम काम पर डे ये लोग करने वाले हैं। तो ये जो आगे आपको 20 आदमी जो जुड़ेंगे या आएंगे, ये भी आपके सेम वही एफिशिएंसी वाले होंगे, एक आदमी एम काम पर डे वाला। बता रहे हम क्या बोलना चाह रहे, देखो
प्रत्येक 10 दिन होगा तब 20 आदमी काम में शामिल होंगे। एक मतलब शुरुआत तो 60 आदमी करेगा, क्योंकि 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में करता है, प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी बढ़ेगा, इसका मतलब शुरुआत कई आदमी काम में लगेगा, 60 आदमी। तो जाहिर सी बात है एक आदमी दिन भर में एम काम करने वाला होगा तो 60 व्यक्ति दिन भर में 60 एम काम करने वाला होगा। और जैसे ही 10 दिन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 10 दिन में ये काम भी तो इतना कर दिया होगा। तो ये 60 आदमी का 10 दिन का ये काम हुआ। फिर जैसे ही 10 दिन होगा तो 20 आदमी काम में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि 11वें दिन से काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या 80 हो जाएगा। तो फिर से वो जो 80 आदमी होंगे वो भी इसी एफिशिएंसी वाले होंगे, यानी कि एम काम पर डे करने वाले होंगे। तो एक आदमी दिन भर में एम काम करेगा तो 80 आदमी दिन भर में 80 एम काम करेगा। और फिर ये जो 80 आदमी, क्योंकि 10 दिन पे 20 आदमी काम में शामिल हो रहे हैं, तो ये 80 लोग भी 10 दिन ही काम करेंगे। फिर जैसे ही 10 दिन हुआ होगा तो जाहिर सी बात है 80 आदमी 10 दिन में इतना काम कर दिए होंगे। फिर 10 दिन बाद क्या होगा कि 20 आदमी और बढ़ जाएंगे, यानी कि 100 आदमी हो जाएंगे। और ये जो 100 आदमी होंगे उनका भी एफिशिएंसी वही होगा, यानी एम काम पर डे वाले। तो एक व्यक्ति दिन भर में एम काम करेगा तो 100 व्यक्ति दिन भर में एम काम करेगा। इस तरह से ये भी 10 दिन काम करेंगे तो 10 दिन में ये ऐसा करेंगे। इस तरह से ऐसा ऐसा चलते रहेगा। मान लो यहीं पे काम पूरा हो गया, मान लें कि LHS बराबर RHS हो गया, तो आप देख रहे हैं कि एफिशिएंसी समान वाला है, तो एम और एम ये सब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अच्छा ध्यान दो, ये तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं था, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। क्योंकि कभी कभी आप देख रहे होंगे कि हम बताने से ऐसा बात नहीं, कभी पीछे नहीं हटे, हम आपको बताएं हैं कि क्यों ऐसा करेंगे। नहीं तो हम भी चाहते तो लिख देते हैं कि 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकता है। लेकिन आपका दिल और दिमाग में ये बात पता होना चाहिए कि 60 गुने एम का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो समान एफिशिएंसी वाले हैं तो हम यहाँ पे एक से एम या एफिशिएंसी दर्शाएं अथवा नहीं दर्शाएं कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए, पहले 60 आदमी काम शुरू करेंगे और 10 दिन काम करेंगे साथ में। फिर अगला 20 आदमी हो बढ़ जाएंगे तो 80 आदमी काम करेंगे फिर से 10 दिन। फिर 20 आदमी बढ़ेंगे तो 100 आदमी काम करेंगे अगला 10 दिन। और फिर 80 आदमी बढ़ेंगे, 20 आदमी बढ़ेंगे तो 120 आदमी हो जाएंगे 10 दिन। और शायद फिर 140 आदमी 10 दिन, एंड सो ऑन। ऐसा ही चलेगा कब तक, जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। लेकिन थोड़ा सा चेक भी करना है। देखो जब क्वेश्चन आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तो तरीका भी चेंज करेंगे। छोटा है इसलिए हम लोग ऐसे कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, टोटल काम हमारे पास है 6 × 5 = 30 यानी 3000। टोटल काम कितना कराना है, 30,000। तो 30,000 में देखो 600 और 8 1400 काम हुआ। यहाँ तक कितना हुआ, 1400। और 1000 2400। काम कितना करवाना है, 3000। तो यहाँ तक तो 2400 हो गया है। 1000 800 600 800 600 1400 और 1000 2400 काम हो गया है। और कितना काम कराना रह गया, 600। काम करने वाले लोग कितने हैं, 120। तो क्या इनको 10 दिन काम करने की ज़रूरत पड़ेगा? आप एक बात मुझे बताइए, जब काम रहेगा तो ना ये लोग 10 दिन करेंगे। 120 आदमी, चूँकि 600 काम ही रह गया है, तो 120 आदमी कितने दिन काम करेंगे, 5 दिन करेंगे। तो इनको 10 दिन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ये 5 दिन ही काम करेंगे तो 600 काम हो जाएगा, यानी शेष काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो बच्चा भी बता देगा 10 दिन, 10 20 दिन और 10 30 और 5 कुल 35 दिन लगेगा। ऐसा कोई बात नहीं है जो इसमें आपको नहीं समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, उपाय बहुत है, तुरंत चेंज कर देंगे हम।
सही है ना? चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर एग्ज़ाम में ध्यान देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान दो, 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़िला में ही, ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने ज़िला में या अपने ब्लॉक में जितने भी कोचिंग चलते हैं उनमें जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं बस उनका एक बार परफॉर्मेंस आप देख लो। बोलना का आचार्य सुनिए, अगर यहाँ पे इस ज़िला में 10 कोचिंग चल रहा है और कुल अगर मान लो कि 1000 बच्चा है, हम मान लेते हैं, इसमें आप जब ईमानदारी से इनको जांच कीजिएगा ऑनेस्टली, तो हमको लगता है कि लगभग 50, हम बोल सकते हैं, ज़्यादा बोलना मेरे लिए दिक्कत लग रहा है, 50 विद्यार्थी ऐसा होगा जो आपको वास्तव में ऐसा नज़र आएगा कि हाँ जा कर के कोचिंग किया है, कोर्स अपना कंप्लीट किया है और उतने पर वो लगभग खरे भी उतर रहा है। बाकी जो 950 आपको इसमें मिलेंगे, ये कोर्स भी किए होंगे, शायद पूरा भी हुआ होगा, लेकिन इनको ज़्यादा असर नहीं हुआ होगा सिलेबस का, इनका तैयारी अधूरा ही रहा होगा, कोर्स कंप्लीट कराए होंगे लेकिन सीरियस इतना ही होगा। जो ऐसा बच्चा 50 को ऐसा होगा ज़रूर, जिसका सिलेबस से कहीं पूछेगा तो लगभग क्वेश्चन का आपको बताएगा। आई 950 तो ऐसा ही है। मेरा कहने का सेंस ये है कि आप ये मत मानिए कि मेरा कंपटीशन जो है बहुत दुनिया से बाहर है। आपका कंपटीशन बहुत लिमिटेड है, पढ़ने वाले लोगों से है, पढ़ने वाले कम है और वही कम लोगों से आपका है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको भी उस ग्रुप में आने के लिए उतना पहले तैयार होना पड़ेगा। ऐसे बहुत कम मिलेंगे संख्या। तो आप कभी भी भीड़ को देख करके मत घबराइए, न सोचिए भीड़ है, भेड़ बकरी वाला ज़्यादा भीड़ है, पढ़ने वाले का बहुत कम भीड़ है। हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, इसलिए आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। ध्यान दीजिए, 50 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाए, या अच्छा कम होगा संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। आदमी तो सेम कैटेगरी वाले हैं, यानी कि कैटेगरी इन द सेंस एफिशिएंसी समान वाले हैं। तो हम अब डायरेक्ट लिखेंगे कि 50 आदमी 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा भाई? तो 50 गुने 30, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, मन ही मन मान लिया कि प्रत्येक आदमी का काम करने का क्षमता 1 यूनिट है। तो 50 आदमी दिन भर में 50 काम करेगा, तो 30 आदमी टोटल काम इतना काम करेगा 30 दिन में 50 के दर से। तो ये तो आपका टोटल काम हुआ। अब देखो भाई, इसी काम को करवाना, यानी 5 × 3 = 1500, टोटल काम कितना है? 1500। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही भेड़ चाल में नहीं चलना है, दागते हुए गड़बड़ होगा। प्रत्येक 10 दिन पे 10 आदमी काम छोड़ देगा, तो प्रत्येक 10 दिन पे 10 आदमी काम छोड़ेगा, तो शुरुआत कितना आदमी करेगा काम? तो 50 आदमी तो पहले 10 दिन काम करेगा ना, तो जाहिर सी बात है 10 दिन में 500 काम तो ये लोग कर देंगे। जैसे ही 10 दिन हो जाएगा, जैसे ही 10 दिन हो जाएगा तो 10 आदमी काम छोड़ देंगे। तो 10 आदमी काम छोड़ेंगे तो काम करने वाले रहेंगे कितने? 40। और ये लोग भी कितने दिन करेंगे? 10 दिन। अभी 5,900 काम हुआ है, करना तो है 1500। फिर जैसे ही 10 दिन हुआ होगा, 10 आदमी और काम छोड़ देंगे, तो कितने बचेंगे? और ये भी 10 दिन करेंगे, तो 9 और 3 1200 हो गया। 5 और 9 3 1200, अब बचा 300 काम। अब बचे ये 20 आदमी, ये कितने दिन काम करेंगे?
200। अब ये जो बचे 10 आदमी, ये कितने दिन करेंगे? चले, अच्छा हुआ है। देखो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, टोटल काम 1500 कराना था, हो भी गया। तो आप बताओ कि समय कितना लगेगा? 50 दिन ना, 10 दिन 20 दिन 30 40 50, कुल 50 दिन लगेगा। हम डाले थे कुछ फ्रैक्शन में आएगा, ऐसा कैसे आ गया? साठ आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम हो जाएगा 2400 काम, है कि नहीं? देखिए वे एक साथ काम शुरू करेंगे और हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ेंगे। इसका मतलब शुरुआत तो 60 आदमी काम करेंगे, वे एक साथ काम शुरू करेंगे, मतलब 60 आदमी एक साथ काम शुरू करेंगे और 10 दिन होगा तब 5 आदमी काम छोड़ देगा। इसका मतलब 60 आदमी तो पहले 10 दिन करेगा ही करेगा। 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देंगे तो काम पे बचेंगे कितने? ये भी 10 दिन करेंगे। फिर कितना आदमी बचेंगे? ये भी 10 दिन करेंगे। फिर 45 आदमी, ये भी 10 दिन, हाँ या ना? फिर 40 आदमी, ये भी। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सा चेक कर लो, देख लो कि काम कितना हुआ है। 2400 करवाना है, 600 और 550 यानी कि 1150। 1150 और 500 1650, 1650 और 450 2100, कितना हो गया? 21 और 4, काम करवाना है तब क्या होगा बताइए? इक्कीस 4 2500 हो रहा है, चाहिए हमको 2400। अच्छा हम बता देते हैं। एक बात बताओ, इधर हमको और कितना काम कराना रह गया? ये तो 2100 हो गया ना। इधर हमको कितना काम करना है? 300। आपको पता है चालीस को हम कितना से गुना करें कि कितना आ जाए? 40 आदमी कितने दिन काम करेंगे कि काम कितना होना चाहिए? 300। तो समय बराबर होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, आप लोग ऐसे भी पढ़े हैं। तो 20 दूनी 40 और 20 25 100 यानी कि 7.5 दिन। कितना लगेगा? यानी कि 40 आदमी सिर्फ 7.5 दिन काम करेंगे। क्योंकि काम 300 ही रह गया था।
कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया। टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है 10, 20, 30, 40 और 7 47.5। समझ में आया? चलिए उसको ट्राई कीजिएगा, जो भी 2, 4, 5 क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, अब आपका आ गया मिसलेनियस। चलो मिसलेनियस में शायद देखो क्वेश्चन होगा 96 43.7/11, वो क्वेश्चन हम बताते हैं, इसमें होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लगभग जगह ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाइनीज़, जापानीज़ और इंडियन वाला एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना, आया था ना, याद है या भूल गए? भूल गए? चलो वही है ये भी क्वेश्चन। पहला तो जो क्वेश्चन कर रहा है वो लिख लिया जाए। देखिए पहला तो ये समझिए, क्या यही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हो रहा है ना। एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के 96 घंटे में कर सकते हैं। उसी काम को 2 महिला, 2 पुरुष, 8 लड़के 80 घंटा में कर सकते हैं। उसी काम को 2 पुरुष, 3 महिलाएं 120 घंटे में कर सकती हैं। ठीक है यहाँ तक? ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले बार कोई एक स्टूडेंट पूछे थे, तो दोनों ही तरीका हम आपको बता देते हैं। ध्यान दो कैसे कैसे करेंगे। एक बार इन दोनों से चलेंगे, एक बार इन दोनों से चलेंगे और एक बार इन दोनों से चलेंगे। और कोई उपाय तो नहीं है चलने का ना, रटने का चीज़ नहीं है। ध्यान दो, एक बार 1 और 2 से चलेंगे, फिर 1 और 3 से चलेंगे, 2 और 3 से चलेंगे। इससे ज़्यादा तो नहीं चल सकते हम लोग। मतलब एक बार इन दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, जैसे
इन दोनों को साथ में लेके चलने का मतलब है और ये इसके बराबर है। ये दोनों तो आपस में बराबर है कि नहीं है? तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। तो हम बोले कि एक बार इन दोनों के साथ हम चलेंगे तो 8 से 10 बार में 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96। यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। हम आपको हिंट कर दे रहे हैं। हिंट क्या, लगभग कर ही देंगे। 6m + 36 18w (24 - 16) सही है? अरे ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अब जो यहाँ हम लिखे वैसे अब बार बार नहीं लिखेंगे। अब हम चलते हैं 2 और 3 से। तो यहाँ देखिए 40 दूनी 80 और 40 दिया। कुछ बोले, समझ में आया? अरे जैसे 1 और 2 लिखे वैसे ही 2 और 3 लिख के और चलेंगे हम। तो चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो 2 दूना दिख रहा है? तो अभी 1 और 3 से चलने से पहले 1 और 2 से चल लेते हैं, क्योंकि हमको एक चीज़ यहाँ पे दिख गया। खुद ही रास्ता देता है क्वेश्चन, याद करके नहीं बना सकते आप। देखो फ्रॉम 1 and 2 ये 2m बराबर इतना है तो दोनों को LHS बराबर RHS कर देते हैं। 2m बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं 9w - 8v और यहाँ 2m का दिया है 16v बराबर 16 है ना, 16v या माइनस 9w बराबर 2m। दोनों 2m का मान यानी दोनों हो गए आपस में बराबर। देखो तो 16 और 8 24 भी हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगा भाई। 24 भी हो जाएगा, इधर 9 और 9 18w हो जाएगा। तो 36 18 6 चौका 24, b अनुपात w निकल गया। या आप ऐसे ही रहने दीजिए 4b बराबर 3w या b बराबर 3w/4 या w बराबर 4b/3, जैसे दिल करे वैसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम 1 और 3 रह गया, 1 और 3 देख लेते हैं। तो 24 × 5 = 120 और 24 चौक 96 होगा ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। फोर m चार m 10 m और m नहीं है 6m 12w अब 15w इधर है 16v। अब देखिए ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। या देखिए 16v बराबर 6m + 3w
यहाँ देखिए, हम यहाँ रख लेते हैं, ध्यान दो, ये रटने का चीज़ नहीं है भाई। ये वो इक्वेशन है, तीन गो अननोन है, एम डब्ल्यू बी, कैसे काम चलेगा? दो गो रहेगा, एम या तो डब्ल्यू, या तो बी और डब्ल्यू, बी या एम, तब बी और एम में संबंध स्थापित होगा। तो यहाँ पे देखो हमको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, 2 में 16b बराबर 2m प्लस 9w, 16b बराबर 2m प्लस, तो दोनों को हम कर लेते हैं, 16b बराबर 2m प्लस 9w, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? और वहाँ आया था 16b बराबर 6m प्लस 3w, दोनों हो गए आपस में बराबर। तो 2m और 6m, यहाँ जाएगा 4m, इधर हो जाएगा 6m, 2 दूनी 4 और द्वितीय 6, m अनुपात w भी निकल गया आपका, 2 अनुपात, और b अनुपात w भी आपको पता है। यहाँ b अनुपात w 3 अनुपात 4, m अनुपात w 2 अनुपात, तब b w m या m w b, जो लिखना है लिख लो, m w और b, m अनुपात w 2 अनुपात 3 और b अनुपात w 3 अनुपात 4, तब b होगा 3 तो w होगा 4। b है 3 और w है 4, है ना? तो एक काम कीजिए, w को 12 बना दीजिए, w को 12 बना दीजिए। तो जब w 12 हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा? या a अनुपात b अनुपात c आप तो निकाल ही सकते थे। तो 8 अनुपात 12 अनुपात 9 निकल गया ना। अब किसी से चलेंगे, जब एफिशिएंसी निकल गया तो किसी से चलेंगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इतना करेंगे तब तो कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। हम तो आपको रास्ता बस दिखाएं कि वैसे भी हो सकता है, वो तो जनरल तरीका है ही, उसके पहले भी तरीका है। देखो ध्यान दो, इसको टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, जैसे चाइनीज, जैपनीज़ और इंडियन वाला क्वेश्चन बनाए थे। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करेंगे ना कि टोटल वर्क को कुछ मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। अपने मर्ज़ी से कुछ टोटल वर्क मान लेंगे, जैसे एक जगह 96 घंटा है, एक जगह 80 घंटा है और एक जगह 120 घंटा है। तो जो 80, 96 और 120 सबसे कट जाए वैसा कुछ मान लेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग को एलसीएम निकालना हम सिखाए हैं, और नहीं सिखाएं तो फिर से ध्यान दीजिए। 120, 96 और 80 में सबसे बड़ा कौन है? 120। आप लोगों को बताएं है कि नहीं बताएं? नहीं बताएंगे तो नो सर बोल दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इनमें बड़ा देखना है, तो बड़ा हमको दिख रहा है 120। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 120। 120 का फैक्टर बनाइए आप। तो ये तो 2 पचे 10 है, या 12 का सब है, 24 पचे 120। तो 24 को हम 3/24 अब पचे 120। हालांकि 8 को अभी भी 2 गुने 2 गुने 2 भी ब्रेक कर सकते हैं, तो ध्यान में है उतना कर लेंगे हम लोग। अब उससे बड़ा फिर कौन बच गया? 96। ध्यान दो, 96 से पहले इसमें ज़रा देखो कि 96 12 वाट 96, ऐसे जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं, 24 चौक 96, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। तो 96 आने के लिए देखो 8 तरीका और आना चाहिए 96। मतलब क्या इस जितना भी फैक्टर है, इसके फैक्टर में ये 96 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा? तो नहीं आ रहा है। 8 तरीका 24, और इसको क्या दे दिया जाएगा कि 96 हो जाएगा ये? तो 4 दे दो तो हो जाएगा 24 चौक 96। 80 का बात करते हैं। 80 के लिए कैसे भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 5 का 20 या 8 बजे 40, 40 दूनी ऑलरेडी इसमें 80 है, नहीं है क्या? अरे इसमें 80 है कि नहीं है? तो अब छोड़ दो, नहीं होता तो कुछ ऐड करते, जिसको कमी होता तो है ही, तो क्या दिक्कत है। तो 8 बजे 40, अब 12 चौक 48, 480 एलसीएम आया। एलसीएम कितना आ रहा है? 400। तो टोटल वर्क हम 480 मानते हैं। 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, लेकिन हम 480 मानेंगे। क्यों मानेंगे?
क्यों 96 से भी कट जाएगा, 80 से भी कट जाएगा और 120 से भी कटेगा। तो टोटल काम कितना मान लिए? 480 हम टोटल काम माने हैं। अभी ज़्यादा दूर भी नहीं गए आप, देखो जोड़ जाड़ के 480 आएगा, 480/11 आएगा। ध्यान दीजिए, हम यहाँ अब लिखना चाह रहे हैं एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसको। किसी काम को 96 घंटा में करेंगे तो सब मिल करके ये लोग, एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के मिल करके काम करेंगे तो कितना घंटा लगेगा? 96। तो ये सब लोग 1 घंटा में कितना काम करते होंगे ये पता होना चाहिए ना। तो 96 घंटा में टोटल काम ये लोग कर देंगे। टोटल काम का मतलब कितना काम? 480 काम। टोटल काम कितना मान लिए हैं? 480 काम करने में इनको 96 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 6 × 30, 5 काम। पर आवर कितने काम करेंगे लोग? 5। 1 घंटा में लोग 5 ही काम करेंगे, तभी जा कर के 96 घंटा में काम पूरा हो जाएगा, यानी 480 काम कर पाएंगे ये लोग। आगे देखिए, 2 पुरुष और 8 लड़का उसी काम को कई घंटा में? 80 घंटा। मतलब 2 पुरुष और 8 लड़के लगाएंगे तो 80 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा में ये लोग, यानी कि 2 पुरुष और 8 लड़का 1 घंटा में कितना काम करते होंगे? कितना काम करेंगे? वैसे ही 2 पुरुष और 3 महिला 2 पुरुष और 3 महिला मिल करके कोई काम अगर करेंगे तो उनको 120 घंटा लगेगा। 120 घंटा में कितना काम वो लोग करेंगे? 480। तो ये लोग पर आवर मिल करके 2 पुरुष और 3 महिला कितना काम करते होंगे? 4 काम। यहाँ तक तो समझ में आया होगा? नहीं आया? अब ध्यान दीजिए, टोटल काम है 480। तो कह रहा है कि 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने देर में करेंगे। तो हमको 1 पुरुष और 1 लड़का का एफिशिएंसी पता चले कितना काम करते हैं 1 घंटे में, तो बता सकते हैं ना। तो M और W या B जो भी है सबका अलग अलग हमको निकालना, हम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देना है। M, W और B का हम निकालते हैं। ध्यान देना, कैसे कैसे सोचेंगे ध्यान दो। चलिए ध्यान दीजिए, दो गो लड़का माने पुरुष और 8 गो लड़का मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 1 गो लड़का और 1 गो पुरुष और 4 गो लड़का एक दिन में कितना काम करेंगे? मैथ की बात नहीं पूछ रहे भाई लोग। 2 गो पुरुष और 8 गो लड़का मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो हम बोले कि 1 गो पुरुष और 4 गो लड़का, यानी कि हाँ या ना? देखो ना भाई, 2 पुरुष और 8 लड़का मिल करके कितना काम करता है? अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि 1 लड़का और 1 आदमी, मतलब 1 पुरुष और 4 लड़का एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। है ना? कहने का मतलब है कि 2 पुरुष और 8 लड़का एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 1 पुरुष और 4 लड़का एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। आप बोले कि 1 पुरुष और 4 लड़का एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 1 पुरुष, 4 लड़का और 3 महिला एक दिन में 5 काम करती है, जिसमें से 1 पुरुष और 4 लड़का एक दिन में 3 काम करते हैं।
तो 3 महिला एक दिन में कितने काम करती होंगी? अच्छा, 3 महिला एक दिन में 2 काम, तो 1 महिला एक दिन में कितने काम? 1 काम। 3 महिला का कितना काम है? तो 1 महिला का काम। क्या यहाँ तक दिक्कत? ठीक है ना? चलो ध्यान दो, घर पे 2 बार 3 बार इसको कोशिश करना, देखना कितना आराम से होगा, रटने का नहीं है। देखो अब यहाँ पे गौर फरमाओ, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्यों आ गए? क्योंकि हमको पता है कि ये W का मान मिल गया है और W हम यहाँ रख पाएंगे। यहाँ नहीं दिख रहा था W, तो हम यहाँ से हट गए। अब देखो 2 पुरुष और 3 महिला एक दिन में कितना काम करती है? 4। अच्छा पता है 3 महिला रहेगी और 2 पुरुष तो 4 काम होगा, और 1 महिला हमको पता है एक दिन में कितना काम करती है? 1 महिला एक दिन में कितना काम करती है? छोड़िए हटाइए, कोई बात नहीं। 3 महिला एक दिन में कितना काम करती है? 5। 3 महिला एक दिन में कितना काम करती है? जब 3 महिला एक दिन में 2 काम कर भी करती होगी तो 2 पुरुष एक दिन में कितने काम करते होंगे? क्योंकि 2 पुरुष और 3 महिला मिला के 4 काम होना चाहिए ना। तो आप बोल रहे कि 3 महिला एक दिन में 2 काम करती है, तो इसका मतलब 2 पुरुष एक दिन में कितना काम करता होगा? तो ना 2 पुरुष और 3 महिला 4 होगा। तो 2 पुरुष एक दिन में 2 काम, तो 1 पुरुष एक दिन में, बहुत अच्छा बात है। तो 1 पुरुष एक दिन में 1 काम। अब देखो हम यहाँ भी आ सकते हैं, अब यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि MW रख देंगे यहाँ तो B का मान निकल जाएगा, या M रखेंगे तो B निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो 1 पुरुष अगर 1 काम तो 2 पुरुष, तो ये तो 2 काम इधर कर रहे होंगे ये, तो बाकी 4 काम कौन कर रहा होगा? 8 लड़का कर रहे होंगे, नहीं क्या? 2 पुरुष और 8 लड़का मिल करके 6 काम होना चाहिए ना। तो हमको पता है 1 पुरुष एक ही काम करता है, तो 2 पुरुष 2 काम, तो 8 लड़का कई काम तब करेगा? तो भाई 8 लड़का 4 काम, तो 1 लड़का कितना काम हो गया? तो इसका थोड़ा सा ठीक ठाक कर लीजिए। 2 1 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई। ठीक है, यहाँ तक टोटल काम कितना है? 400। तो पूछ रहा है कि 5 गो पुरुष चलिए ध्यान दीजिए, अब किसी ग्रुप से चल लीजिए, काम तो हमको टोटल निकालना है ना, जिससे चलना है। चलो हम ले रहे हैं 2 पुरुष 3 महिला 120 घंटा में, कोई लेगा 2 पुरुष 8 लड़का 80 घंटा में, कोई पहला वाला ग्रुप लेगा ना। हम नीचे वाला ले लेते हैं 2 पुरुष 3 महिला 120 घंटा। तो 2 पुरुष का मतलब कितना काम करेगा? 6 दूनी, और 3 महिला का मतलब कितना काम करेगा? बोलो। तो 12 12, एक दिन में 24 काम, मतलब 1 घंटे में 24 काम, और 120 घंटे में टोटल इतना काम। तो 5 पुरुष और 12 लड़का उसी काम को कितना घंटा में करेगा? तो 5 पुरुष का मतलब 5 छके, और 12 लड़का का मतलब 12 तिया, बोलो 36 38। कितने समय में करेंगे जो हमको नहीं पता। छः से 11 बार में, यानी कि 480 बटा, यानी 43.7 बटा 11। अब मेरे जानकारी से तो इतना से छोटा नहीं हो सकता है। दिया ही होगा ना कभी तो दिया है।
आपको क्या लगता है क्वेश्चन सिर्फ बनाने से आपका रिजल्ट होगा? कौन क्वेश्चन छोड़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। 100 में 100 चक्कर में रहिएगा तो उसका कभी रिजल्ट होता नहीं है। कौन क्वेश्चन बनने लायक है, कौन क्वेश्चन छोड़ने लायक है, ये भी पता होना चाहिए। और इतना समय रहता है कि प्रैक्टिस जब अच्छा हो जाएगा तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपका हमेशा 80 क्वेश्चन पुराना होता है, 20 क्वेश्चन नया होता है सीजीएल में, ये हमेशा से यही रहा है। और जब 2, 4, 10 क्वेश्चन नया रहेगा नहीं तो फिर मतलब क्या है। चलिए आप लोग, ये टाइप 13 है, कौन सा है? टाइप 15। टाइप 15 ट्राई कर लीजिएगा। और इधर मिसलेनियस में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। 10 क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हैं ना आप लोग। ट्राई करने का मतलब क्या है, बस ऐसे ही चले आना है।